दौसा में भाजपा जो है अपनी लोकसभा सीट क्यों हारी, इसी चर्चा ने मानो अलादीन के चिराग से जो है जिन को बाहर निकाल दिया है। ऐसा ही कुछ दिनों से जो है दौसा जिला के भाजपा में चल रहा है, यानी भाजपा की दौसा की जो पार्टी है वहां पर ये चल रहा है कि जिसके चलते अब जो है भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना ने दौसा लोकसभा चुनाव हारने का ठीकरा भाजपा जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकारिणी पर फोड़ दिया है और आरोपों की झड़ी जो है भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के इर्द गिर्द जो है अब घूमने लगी है। तो अब देखिए क्या कुछ हो रहा है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना ने एक बार फिर प्रभुदयाल शर्मा पर 15 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए एक और नए विवाद को जन्म दे डाला है। इधर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना की माने तो विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने सिकराय विधानसभा से भाजपा का टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिलाने की एवज में 1-1 लाख रुपए मांगे और लेकिन जिन लोगों से टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप है उन 15 टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों को टिकट भी नहीं मिला और ना ही पैसे वापस जो है लौटाए गए हैं। इधर इसी बीच भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा एक और नए विवाद में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब अलादीन के चिराग से एक और जो है नया जिन बाहर आ गया है। इधर इस सारे मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के समय रहते ध्यान नहीं दिया तो भाजपा का दौसा विधानसभा से उपचुनाव में विधायक बनाने का सपना जो है चकनाचूर हो सकता है। उधर जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा कुछ भी बोलने से जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब भाजपा के जिले में किरकिरी जो है होने लगी है। उसके ऊपर यह है कि आने वाले समय में दौसा सहित राजस्थान भर में विधानसभा के उपचुनाव की तारीख कभी भी आ सकती है और भाजपा की यह कीचतान एक बार फिर दौसा सीट भाजपा के हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। फिर उसकी भी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि ये जिम्मेदारी का ठीकरा किसके सर पर फूटने वाला है। इस समय जो हमने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट दी है उसका हमारा सिर्फ एक मंतव्य है कि दौसा से हर हालत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया हुआ प्रत्याशी चुनाव लड़े ताकि हम कार्यकर्ताओं की 5 की 5 सीटों पर हमारी जीत बरकरार रहे। इसकी वजह से रात दिन पुराने से नया कार्यकर्ता सब काम करने को तैयार है। परंतु अब से पूर्व जो हमने अभी पहले की पोस्टों पर जो बात कही है कि श्रीमान जो है जिला अध्यक्ष महोदय जिस तरह से गए इलेक्शन में काम किया है उन्होंने और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में काम किया है उन्होंने, जिस तरह संगठन के लोगों से इन किसी तरह का कोई बात ही नहीं की, इस तरह के जो कार्यक्रम इन्होंने रखे हैं संगठन के लोगों को किसी ने पूछा ही नहीं, उस वजह से यहाँ चुनाव लड़े हैं। जिस तरह लोकसभा में हमारी हार हुई है उसी तरह से करारी हार हमारी विधानसभा में भी होगी यदि संगठन इस समय रहते हुए चेता नहीं और इस जिला अध्यक्ष को संगठन ने हटाया नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको बहुत से लोग कार्यकर्ताओं ने अवगत करा दिया होगा और बहुत कार्यकर्ता आपको अवगत करा देंगे कि इनके जो काले कारनामे हैं वो आपको हम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देंगे कि जब तक आप उस पर अगर सुनवाई कर लोगे तो हम सोशल मीडिया में क्यों देंगे। नहीं तो हम इनने जो किए हैं ना काम है ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने तो अब एक दिन में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की रैली में 1500 जीपें आ गई तो 1500 जीपों को दौसा में खड़े होने की जगह नहीं है कि 1500 जीप दौसा में कहाँ खड़ी रही। इस तरह की जो है काम किया है इन्होंने, जिस तरह का काम किया है उसको पार्टी ने समेटा नहीं है। ये संगठन को ये चाहिए कि संगठन इस पर विचार करे और सही कैंडिडेट का चयन करे और सब लोगों की राय ली जाए। इसमें हमारे पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं ना वरिष्ठ उन सबकी भी राय ली जाए। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई कि संगठन प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मिलकर संगठन के कार्यकर्ताओं के काले कारनामों के बारे में अवगत करवाना है व्यक्तिगत रूप से, हाँ, तो इसको लेकर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? हमारे दिमाग का चल रहा है, लोगों के पास हैं ऐसी सीढ़ियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे सबूत हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे हम कि हमारे इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या क्या है। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ अगर हमारे जिला अध्यक्ष जी से कहे और सिकराय तहसील से पहले ही सिकराय तहसील लेकर सब तहसीलों का व्यक्तिगत रूप से जाके कार्यकर्ताओं के बीच में हिसाब दें। पैसे लिए उनकी कोई जरूरत नहीं हमको, हमसे पैसे लिए उनका हिसाब। श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मेरी करजोर अपील है कि वो हमारी कई बातों पर बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करें जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सके। और अगर इस तरह हमारी बातों को नहीं सुना गया और अनदेखा किया गया तो जो कुछ कारनामे लोगों ने किए हैं उनकी भी साक्ष्य हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। वो जिसके बाद आपको कार्रवाई करने का अधिकार है, आप कार्रवाई करें तो आपकी मर्जी है। अब से पहले भी हमने पूरे सब बात सीपी जोशी साहब को और हमारे प्रभारी महोदय को बता दी। जिस तरीके से आपने गुर्जर मीणा और बैरवा समाज के लोगों को ही टिकट देने की अपील की है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। इसके पीछे ये कारण है कि संगठित नहीं है यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग। उसको अभी शंकर शर्मा ही चुनाव लड़े थे। अगर सारे कार्यकर्ता एकजुट होते तो शंकर शर्मा चुनाव कैसे हार जाते? कोई तरीका ही नहीं था चुनाव हारने का। दौसा लोकसभा हम शंकर शर्मा जी चुनाव दौसा से हार गए, स्थानीय दौसा नगर पालिका से, नगर परिषद से, जहाँ पर 30,000 वोट ब्राह्मणों के हैं, वहाँ से हार गए। क्यों हार गए भाई? है जब हम सब लोग एकजुट है तो वो कहीं तो हमने जब वो उनका वहाँ परचम देखा तो वो हरियाणा ब्राह्मण है उसको नहीं देंगे, वो गौड़ ब्राह्मण है हम उसको नहीं देंगे, वो हम उसको नहीं देंगे। पिछले लोगों ने जो उस तरह का कारनामा कर दिया, बड़ियों ने हमको वोट नहीं दिया। जो हमारा कट्टर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, शंकर जी को वोट नहीं दिया। हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया हमको, और समाज के लोगों ने वोट नहीं दिए। बैरवा मीणा जो है इस बात से नाराज़ हो गए कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। इसकी वजह होगी, अब थोड़ी वजह है कोई। अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया और सब लोगों को मालूम पड़ गया कि हम कोई आरक्षण खत्म नहीं कर रहे। एक मुहिम थी, एक हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के लिए वोट ले गए। वो आरक्षण खत्म करने जैसी कोई बात है ही थी नहीं। मोदी ने तो आरक्षण ब्राह्मणों को दिया है 10%, सवर्ण को। आरक्षण कैसे खत्म करेंगे? आरक्षण खत्म करने जैसी बात तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं है। हम तो आरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। पुराने नए जो पिछड़े वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही ऊपर के स्तर पर लाई है। सारे जितने भी नेता बने हैं SC ST के जो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बने, कांग्रेस के कारण SC ST के नेता नहीं बने। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कांग्रेस के कारण बड़े लोगों को नेता बने हैं। आज तक राजस्थान में कोई और नेता नहीं बना। इसको देखकर छोटे समाज के लोग तो कोई राजस्थान में नेता बना ही नहीं है।